स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोतपनं एतं बुद्धान शासनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेष रूप से अपने पंचशील बौद्ध विहार में सर्व उपासक उपासिका मिलके पूजनीय भिक्षु संघ को विशेष रूप से भोजन दान दे के धम्म देशना श्रवण कर रहे हैं। इस पुण्य कार्य में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में पूजनीय भिक्षु यम धम्मज्योति थेरो, पूजनीय भिक्षु शांति दूत थेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल, पूजनीय भिक्षु दीपंकर, पूजनीय भिक्षु बोधिरत्न लगायत संपूर्ण भिक्षु संघ, श्राम निर्गण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी हमने पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। ये भोजन दान देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। भोजन के साथ साथ हम आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा ये 5 चीज भी दान देते हैं। इसलिए आज पूजनीय भिक्षु संघ को भोजन दान दिए। अभी अभी हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध को जो भोजन दान दिया इसके विषय में भी बहुत सुंदर सा धम्म देशना सुने। आप लोग सही मायने में धम्म देशना सुन रहे क्या? सुन रहे? धम्म देशना हमें सुनना चाहिए कि नहीं? धम्म देशना सुनना हमारे लिए कल्याणदायी है कि नहीं? धम्म देशना सुनना पाप है या धम्म है? क्या है? धम्म है। तो धम्म है तो करना चाहिए, पाप है तो उठ के जाना चाहिए, बराबर ना? हाँ, तो धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म है, तो वो पुण्य हमें करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो आप लोग बताइए, शांति से समझ के धम्म देशना कितने लोग सुन रहे? सब लोग सुन रहे? हाँ, अगर सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा धम्म देशना बार बार नहीं होता, बार बार इतने सारे बनते लोग यहाँ नहीं आते, ऐसे धम्म देशना का माहौल नहीं बनता। इसलिए खूब अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए। धम्म देशना सुनेंगे तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतंग परियोतपेति, बार बार सुनने से पाठ हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखंग वितरति, मन के शंका उपशंका भी निवारण हो जाएगा। धित्तिंग उजुंग करोति, मन के अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि वो भी दूर हो जाएगा। चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न हो रहा है? हो रहा है प्रसन्न या डोकोला तान आले या टेंशन आ रहा है? कभी खत्म होगा, कभी खाना खाने को मिलेगा, अच्छे से खाना खा के घर जाके मस्त आराम करेंगे, ऐसा ही कल्पना तो नहीं हो रहा है ना? तो ध्यान से सुनना जरूरी है।
ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोग समझेंगे तो ये जो हम सुन रहे ये अच्छा है या बुरा है, कल्याणकारी है हानिकारक है, ये पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति आएगा या दुखदायी होगा, ये अच्छे से हम चिंतन मनन कर पाएंगे। और अच्छे से चिंतन मनन कर पाया, अच्छा लगा तो पालन कर पाएंगे, बुरा लगा तो उससे दूर हो पाएंगे। इसलिए अच्छे से सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, तब जाके पालन भी कर पाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं ये धम्म कैसा है, सुनाथ धारेथ चरात धम्म। ये धम्म को सबसे पहले सुनो, अच्छे से श्रवण करो। सुन ही नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, है ना। सबसे पहले सुनना चाहिए, वो सुने हुए चीज को धारण करना चाहिए। है भंते जी काईपन बोला, कुछ भी बोलो, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें पता है ना। हम ग्रंथ वाचन करते हैं ना, हम ये पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना, ये सुनते हैं ना, वो सुनते हैं ना, क्या करना क्या नहीं करना हमें पता है। आप कितना भी सुन लो, धारण ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अच्छे से सुनो, धारण करो, फिर उसको चरात चिंतन मनन करो। अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, कुशल है अकुशल है, पाप है धम्म है, योग्य है अयोग्य है, उचित है अनुचित है, अच्छे से चिंतन मनन करो। जैसे राजहंस रहता है ना, राजहंस, हाँ, उसको कितना भी दूध और पानी मिला के दे दो, वो ऐसे दूध पिएगा, पानी सब फेंक देगा। ऐसे ही आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे अच्छे सब ले पाएंगे, पालन कर पाएंगे और बुरे बुरे दूर कर पाएंगे। तो अच्छे से धम्म देशना सुनना कल्याणकारी है कि नहीं। तो यहाँ धम्म देशना हो रहा है कि नहीं, धम्म देशना सुन रहे हैं कि नहीं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण आते हैं और तथागत बुद्ध के पास आके कहते हैं कि भगवान आप इतना अच्छा धम्म देशना देते हैं, इतना अच्छे से धम्म देशना देते हैं, ऐसा लगता है कि सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गया होंगे। बुद्ध इतने अच्छे से धम्म की बातें बताते हैं और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं, सुनने वाले भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे। तो ऐसा कहने पर तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक सभी लोग दुख मुक्त नहीं हुए। तो उपासक कहते हैं सब लोग दुख मुक्त नहीं हुए, आप इतना अच्छे से धम्म की बातें बताते हैं, आप दुख और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं, सुनने वाले इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो कैसे वो लोग दुख मुक्त नहीं हुए। तो उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक तुम्हारे चेहरे देखने से ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती रहने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो। तो वो कहते हैं नहीं मैं तो श्रावस्ती में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम कहाँ से आके यहाँ रहे, हाँ कौन से जगह से आके श्रावस्ती में रहने लगे। तो कहते हैं हाँ हमारे बाप दादा ये राजगृह, ये मगध के राजधानी राजगृह में रहते हैं। तो बुद्ध पूछते हैं अच्छा ठीक है, तो श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता पता है कि नहीं। तो वो कहते हैं ऐसे कैसे पता नहीं होगा, अभी भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे बंधु बांधव राजगृह में रहते हैं और हमारा तो आना जाना चलता ही रहता है, इसलिए खूब अच्छे से जानता हूँ। तो अच्छा ठीक है, कोई तुम्हारे मित्र ये पता लगने पर कि तुम राजगिरी से आके श्रावस्ती में रहे हो, तो कोई आके पूछता है कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसे है, कहाँ से है, पूछने आते हैं कि नहीं। हाँ बहुत आते हैं। तो तुम बताते हो कि नहीं। खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे जाना है, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ गांव आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ इतने बड़े वृक्ष आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, यहाँ से मोड़ना वहाँ से मोड़ना, खूब अच्छे से बताता हूँ। श्रावस्ती से राजगृह तक पहुँचने का रास्ता एकदम अच्छे से बताता हूँ। तथागत बुद्ध पूछते हैं अच्छा ठीक है, तो जितने लोगों ने वो रास्ता पूछा क्या वो सारे के सारे राजगृह पहुंच गए क्या। तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे पहुंचेंगे, केवल सुनने मात्र से वो लोग राजगृह थोड़ी ना पहुंचेंगे।
जो रास्ता मैंने बताया वो रास्ते से चलेंगे, और जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक चलता रहेंगे, तभी पहुंच पाएंगे। ऐसे सुनने मात्र से कैसे पहुंचेंगे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, मैं अच्छा धम्म बातें बताता हूँ, दुख और दुख मुक्ति की बातें बताता हूँ, सुनने वाले भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, मगर वो लोग केवल सुनते रहे, अरे हमने इतना अच्छा सुना, उतना अच्छा सुना, केवल वो लोग प्रशंसा ही करते रहे, स्तुति करते रहे, इतना अच्छा धम्म हमने सुना, इतना अच्छा धम्म देने वाले हमारे तथागत बुद्ध, उनका क्या कहना करके हम स्तुति प्रशंसा ही करते रहे और पालन कुछ न करे, तो क्या वो दुख मुक्त हो पाएंगे क्या? तो तथागत बुद्ध कहते, जो उपासक उपासिकाओं ने धम्म को अच्छे से जाना, अच्छे से समझा, अच्छे से पालन किया, वो लोग दुख मुक्त हो गए, मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो गए। मगर जो पालन नहीं करते वो लोग दुख मुक्त नहीं हो सकते। समझ में आया क्या? केवल सुनने मात्र से हमारा कल्याण नहीं है। हाँ, ये नाम ही पंचशील बौद्ध विहार है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, व्यवहारिक जीवन में उपासक उपासिकाओं को सुख शांत पूर्वक रहने के लिए ये पंचशील, 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए, ये स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दिया, इसमें भी पंचशील है। भारत का संविधान लिखा तो संविधान के जगह जगहों पर अगर कोई पंचशील बिगाड़ता है तो उसको कानूनन दंड लगता है, वो भी लिख के गया। तो हमेशा ये 5 शील पालन करना चाहिए, ये पता है कि नहीं? माहित्या है कि नहीं? माहित्या है ना? हाँ, तो हिंसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं करना चाहिए। हम हिंसा करते हैं कि नहीं? चोरी करना चाहिए कि नहीं? हम चोरी करते हैं कि नहीं? व्यभिचार करना चाहिए कि नहीं? हम व्यभिचारी में आते हैं कि नहीं? झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो हम झूठ बोलते हैं कि नहीं? खोटा बोलते कि नहीं? नशा पता सेवन करना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो हम सेवन करते हैं कि नहीं? हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हिंसा कराइच नहीं, हिंसा करना नहीं है। हाँ, उसको अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख शांति आएगा। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो सुख शांति आएगा। मगर अरे इतना अच्छा तो धम्म है, बहुत अच्छा है करके हम अच्छा है करके स्तुति करते रहेंगे, हाँ, प्रशंसा करते रहेंगे, पर पालन नहीं करेंगे तो ये धम्म हमारा कल्याण करेगा क्या? ये पंचशील हमारा कल्याण करेगा क्या? हाँ, हिंसा नहीं करना, मारना नहीं। घर घर में ये मच्छर को मारते हैं कि नहीं? मारते हैं, तो फिर क्या बुद्ध के वाणी को हम नहीं समझ रहे, बुद्ध के वाणी को पालन नहीं कर रहे, फिर क्या पंचशील विहार और क्या दैनिक जीवन में पंचशील पालन है ना? ये केवल जानने के लिए नहीं है, पालन करने के लिए है। और ये पंचशील पालन करना चाहिए। यहाँ बैठे पंथी लोग ही नहीं बोल रहे, स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं। माहिती है ना? तथागत बुद्ध कहते हैं, तो क्या तथागत बुद्ध झूठ बोलेंगे क्या? क्या तथागत बुद्ध आप लोगों के हानि नुकसानी के लिए बोलेंगे क्या? तो बहुत लोग कहते हैं मच्छर को नहीं मारेंगे तो डेंगू हो जाएगा ना, बीमारी आ जाएगा ना। क्या तथागत बुद्ध को मालूम नहीं था क्या? हाँ, तो क्या सारे सांप डसेंगे करके सांप ढूंढ के मारते रहेंगे क्या? हाँ, चूहे ऐसे खराब करेंगे करके चूहे ढूंढ के मारते रहेंगे क्या? है ना? तो इसलिए हिंसा करना नहीं, मतलब हिंसा से दूर रहना है, चोरी करना नहीं, ये सारे चीज हमें जानना है, पालन करना है। यहाँ मेरे हाथ में क्या है? हाँ, गिर गया है ना? अभी ये गिर गया, मोबाइल नहीं है, हाँ, खबर है। हाँ, टेंशन लगा क्या?
अब ये गिर गया, अब मैं बोलता हूँ ये मेरे हाथ में चाहिए। अभी ये जितने भंते है ना, सारे भंते में मैं सीनियर हूँ, मैं क्यों उठाऊँ? हाँ, और मुझे परित्राण आता है, बुद्ध वंदना आता है, मैं क्यों उठाऊँ? मैं यहाँ से बुद्ध वंदना शुरू करूंगा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये मेरे हाथ में आए, हाथ में आया, हाथ में आ गया क्या? नहीं आया। परित्राण करने शुरू करूंगा। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावती अंग विहरति जेत वने अनाथ बिंदिक सहारा में अतको अन्यतरा। ये मेरे हाथ में आए, हाथ में आया, हाथ में आए, आ गया क्या? हाँ, इतने भंते लोगों में सीनियर, इतने उपासक उपासिकाओं का पूजनीय भंते जी, और ये मेरे हाथ में आओ बोला तो नहीं आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे पूजा पाठ करता रहूं तो कितना समय लगेगा ये मेरे हाथ में आने के लिए? कितनी समय लागेगा? कितना समय लगेगा? हाँ, ये तक नहीं आएगा ही नहीं, है ना। अगर मैं सोचूं ये मेरे हाथ में चाहिए, गिनो 1 2 3, केवल 3 सेकेंड, और वो 3 सेकेंड के लिए हम जिंदगी भर प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान ये मेरे हाथ में चाहिए, हे भगवान मैं आपको इतना पूजा कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, इतना फल फूल चढ़ा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में चाहिए, मेरे हाथ में आए, हाथ में आए, चाहिए तो 3 सेकेंड। इसलिए तथागत बुद्ध जो भी उपदेश देते हैं वो केवल प्रशंसा करके, गुणगान करके रहने के लिए नहीं, समझ के पालन करने के लिए है। जो पालन करेंगे उन लोगों का कल्याण निश्चित रूप से होता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। हाँ, अगर यहाँ से बुद्ध गया जाना है तो ऐसे ट्रेन स्टेशन में जाओ, स्टेशन से गया तक जाओ, गया से रिक्शा पकड़ के बुद्ध गया जाओ, पहुँचेगा। फ्लाइट से जाना है तो ऐसे ऐसे फ्लाइट से जाओ। हाँ, ट्रैवल से जाना है तो ये मार्ग से जाओ। अगर कुछ नहीं रहेगा तो पाई पाई जाना है, पैदल जाना है तो ऐसे ऐसे जाओ, है ना। अगर ट्रेन से जाना है तो ऐसे जाना है, अरे मुझे पता चला। ट्रैवल से जाना है तो ऐसे ऐसे जाना है, वो भी पता चला। फ्लाइट से जाना है तो ऐसे जाना है, वो भी पता चला। पैदल जाना है तो ऐसे जाना है, वो भी पता चला। हाँ, अब मुझे सब आ गया करके यहीं बैठे रहेंगे तो हम बुद्ध गया पहुँचेंगे क्या? सारे रास्ता पता है करके बुद्ध गया प्रसन्न, मतलब एकदम खुश होके तथास्तु करके बुद्ध गया, यहाँ के दर्शन देगा क्या? नहीं ना। हमें चलना चाहिए ना। हाँ, फ्लाइट से जाना है, फ्लाइट से, ट्रेन से जाना है, ट्रेन से, ट्रैवल से जाना है, ट्रैवल से, कुछ नहीं रहा तो पैदल जाना है तो पैदल से चलेंगे तो ये भरोसा कर सकते हैं कि पहुंच जाएंगे। वैसे ही तथागत बुद्ध के धम्म को जानना है, समझना है, पालन करेंगे तो आज नहीं तो कल वो परिपूर्ण होगा। हिंसा नहीं करना है, वो एकदम सजग सचेत होके वो पालन करना शुरू होगा तो आज नहीं तो कल वो पूर्णतः सफल होगा। नहीं, कितना भी बोलो, कितना भी उपदेश दो, यहाँ मच्छर आता है, ये मच्छर हमें डेंगू देके जाएगा, इन लोगों को क्यों बचाऊं? हाँ, ऐसा करके मारते रहे तो कितना भी अच्छा उपदेश सुनो, कितना भी बुद्धवाणी सुनो, आप लोगों का कल्याण नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है ना, अत्ता ही अतनो नाथो कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। दुख देने वाला कोई और नहीं है, सुख देने वाला कोई और नहीं है। अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे तो दुख मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। यहाँ धम्मदेशना सुन रहे ना, ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो इतने मन में प्रसन्नता आएगा, इतने मन में गद मतलब एकदम खुशी आएगा। अगर प्रसन्नता नहीं, श्रद्धा नहीं तो इतना बेचैनी, अरे कब खत्म होगा, कब उठूं, कब खत्म होगा, कब उठूं, इतना बेचैनी, इतना गुस्सा, इतना द्वेष, अरे ये खत्म होता ही नहीं, होता ही नहीं, है ना। ये हमारे हाथ में है, अच्छा हमारे हाथ में, बुरा हमारे हाथ में। और हर कोई अच्छा ही चाहता है, जीवन में सुख शांति चाहता है तो पुण्य हमें ही करना है। इसलिए
आज के इस पवित्र दिन पर हम यही कामना करते हैं, हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से समझ सके, सुन सके और अच्छे से समझ के अच्छे से पालन कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार पंचशील बौद्ध विहार के संपूर्ण परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में खूब खूब सुखी हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, अंत में सभी दुखों से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम मंगलम। साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।